दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों आज जो मैं बात करूँगा देखिए, मेरा जो चैनल है उसमें मैक्सिमम जो बातें होती है 90% वो हेल्थ से रिलेटेड होती है कि हम अपने हेल्थ को आज के समय में किस तरह से ठीक रख सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बिन दवाओं से कैसे ठीक कर सकते हैं। और जब मैंने इस तरह की वीडियोस बनाए हैं, मैंने आपसे आग्रह किया है कि आप भी जो डाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ DIP डाइट का इस्तेमाल करें और ताउम्र स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में मैं आपसे ये बात करूँगा कि हम जो बीमार होते हैं, हमारा जो परिवार बीमार होता है, बहुत सारे इलाज करने पर भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां हमें सारी उम्र लगी रहती हैं, हम दवाएं खाते रहते हैं फिर भी अस्वस्थ रहते हैं। तो क्या कारण है जिनकी वजह से हम बीमार रहते हैं? देखिए दोस्तों, कारण बहुत सारे हैं और हम ना जाने क्यों जानबूझ के अनजान बनते हैं। हमें सब कुछ पता होते हुए भी कि हम किस तरह से बीमार हो रहे हैं, हम वही काम करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ विशेष बातों का अगर हम ख्याल रखें, कुछ छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखें, हम सारी उम्र स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ना जाने क्यों हम इस आधुनिक युग में आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक बनना चाहते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां मोल लेते हैं। दोस्तों, हम क्यों बीमार हो रहे हैं आजकल? आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 40 साल पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि हृदयघात की जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं और हम उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे। देखिए, सबसे पहले अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमारा जो आहार है वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध कैसा होना चाहिए? केमिकल रहित होना चाहिए, ताकि जिसे खाने से हमारे शरीर में किसी तरह का कोई केमिकल शरीर में प्रवेश ना कर जाए जिसकी वजह से हमें बीमारी लगे। लेकिन दोस्तों, आज के समय में ऐसा हो गया कि हर चीज़ में केमिकल है। हम किस किस चीज़ को बंद करेंगे, क्या क्या केमिकल खाना बंद करेंगे? आज हवा में केमिकल, पानी में केमिकल, हर चीज़ में केमिकल आ चुका है। हम बचें तो बचें, कैसे बचें? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम बचें तो बचें, कैसे बचें? देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ चीज़ें जो हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होती हैं, अगर हम उन्हें हटा दें, उनकी जगह पे वो पुरानी चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें लेकर आएँ तो बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर घर से चूल्हा गायब हो चुका है। लकड़ी से रोटी मैक्सिमम घरों में अब नहीं बनती है, जिसकी वजह से हम अस्वस्थ रहते हैं। हम जब खाना बनाते हैं किन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमें देखना होगा। जब हम बर्तन धोते हैं, जब हम कपड़े धोते हैं, हम उस पर क्या उत्पाद इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमें देखना होगा। आज से 30, 40, 50 साल पहले बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो दादा परदादा हैं, जो बर्तन धोते थे तो क्या इस्तेमाल करते थे और वो किन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे? जब कपड़े धोते थे तो साबुन तो शायद नहीं होता था, डिटर्जेंट उस वक्त नहीं होता, तो क्या इस्तेमाल करते थे? हमें वो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी।
और हमारे बुजुर्ग उस टाइम स्वस्थ रहते थे। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल होती थी। हमारे जो बर्तन होते थे वो स्टील या एल्यूमिनियम के नहीं होते थे उस दौरान। हमारे जो बर्तन मिट्टी के बर्तन होते थे। मिट्टी के घड़े का पानी हम लोग पिया करते थे। कांसे की थाली में खाना खाते थे। स्टील के बर्तनों का और एल्यूमिनियम के बर्तनों का हम बहुत कम इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब हो गया ऐसा, अभी भी आप गांव में चले जाएंगे, मैं अपने घर की ही बात करूं, मैं अपने घर की ज़्यादा दूर क्यों जाऊं, मैं अपने घर की ही बात करूं तो मेरे घर में भी जो पुराने बर्तन हैं, जैसे कांसे की थाली हो गई, कांसे के गिलास हो गए, लोटा हो गया, वो सारे के सारे एक संदूक में बंद रख दिए। संदूक भी पहले वो होते थे इसके लकड़ी के बने हुए, वहाँ पे डाल मेरे घर वालों ने वहाँ पे उनको रख दिया, उससे बिल्कुल छुपा के रख दिया। और एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन लेकर आ गए। जिन बर्तनों पर खाना खाने से हमें कभी भी बीमारी नहीं लग सकती, हमने उन्हें संदूक में बंद कर दिया। और जिन बर्तनों पे खाने से हमें बीमारियां लग सकती हैं, आज हम अपने किचन में उसको सजाए रखे हैं। बहुत सारे शोध से पता चला है, बहुत सारी रिसर्च से पता चला है कि हमें जो बीमारियां होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे बर्तन और हमारे जो उत्पाद आज इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे हमें बीमारियां लगती हैं। लेकिन हम जानबूझकर अनजान बनते हैं। अगर हम खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, पानी पीने के लिए घड़े का इस्तेमाल करें, तो बीमार होंगे ही नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम अगर ये पुरानी चीज़ें लेकर आएंगे दोबारा तो हम पुराने लोग कहलाएंगे, पुरानी सोच के लोग कहलाएंगे। लेकिन भाई, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। लोग कुछ भी कहें, आप पुराने हो गए हैं, पुरानी सोच के हो गए हैं, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। देखिए, पुराना जितना ओल्ड इज़ गोल्ड, क्या बोला गया? ओल्ड इज़ गोल्ड। अगर हम पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे अपने घर के अंदर, अपने किचन के अंदर, तो हम स्वस्थ रहेंगे। बर्तन धोने के लिए हम राख इस्तेमाल करते थे, हमने वो छोड़ दी। अब हम डिटर्जेंट या टिक्की जो भी लेकर आते हैं उससे बर्तन धोते हैं। कपड़े धोने के लिए एक रिठा नाम का एक छोटा सा फल, एक पेड़ होता था, उससे रिठे निकलते थे और उससे हमारी जो माताएं बहनें थी पहले वो कपड़े धोती थी और उनके हाथ बिल्कुल ठीक रहते थे, कोई किसी तरह का स्किन प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज स्किन प्रॉब्लम आम हो गई है, इतनी सारी बीमारियां आम हो गई हैं। क्यों? हमने पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया, नई चीज़ें अपनाना शुरू कर दी और बीमार होते गए। बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू करें। मैं भी करूँगा। मैं जो खाना खाता हूँ वो कांसे की थाली में ही खाता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ खाना तो मैं कांसे की थाली से खा रहा हूँ, लेकिन बना तो रहा हूँ मैं एल्यूमिनियम में या स्टील में। तो मैंने भी निर्णय किया कि मैं भी अब अपने जो बर्तन हैं उनको धीरे धीरे चेंज करूँगा, ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है, जो मेरा स्वास्थ्य है, हमारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे। दोस्तों, आपसे यही मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आप भी प्राकृतिक बने, पुरानी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और हम लोग सारी ज़िंदगी ताउम्र स्वस्थ रह सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी भी शाम का वक्त है, अंधेरा होने वाला है, तो मैं अभी ज़्यादा बातचीत आपसे नहीं कर सकता, ड्यूटी का टाइम हो चुका है। तो अंत में मैं आप सब से यही कहना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव सोचें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें।